हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेकंड पार्ट से। अभी हम स्टार्ट करेंगे बेलमेंट से एंड देन आगे कंटिन्यू करेंगे प्लेज, गारंटी और जो भी अलग टॉपिक्स हैं वो। अभी हम देखते हैं कि बेलमेंट होता क्या है, मीनिंग क्या है बेलमेंट का। जो टर्म बेलमेंट है वो एक फ्रेंच वर्ड से आया है, बेलर। बेलमेंट है सामान की डिलीवरी होना, इस शर्त पे कि वो उसे बेलमेंट का जो सामान दिया है बेली उसे वापस कर देगा यूज़ करने के बाद, या तो उसे वापस करेगा या तो उसे नष्ट कर देगा, बेलर जैसा बोले उसके डायरेक्शन पे। अब डेफिनेशन क्या है बेलमेंट की, तो बेलमेंट की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 148 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बेलमेंट, बेलर एंड बेली डिफाइन A bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them। तो बेलमेंट है सामान की डिलीवरी करना एक पर्सन से दूसरे को कुछ काम के लिए, मतलब कोई पर्पस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। जब काम पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तब सामान या तो लौटा देना चाहिए या तो जो व्यक्ति ने डिलीवर किया है उसके डायरेक्शन में नष्ट कर देना चाहिए, मतलब डिस्पोज कर देना चाहिए। जो गुड्स देता है वो बेलर है और जो गुड्स लेता है वो बेली है। अब यहीं से हमें पता चलता है कि बेलमेंट में दो पार्टीज होती हैं, बेलर और बेली। अब बेलमेंट के लिए एसेंशियल्स क्या हैं, क्या होने से बेलमेंट कंप्लीट होगा। तो पहला एसेंशियल है कि डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स, जो कि सेक्शन 149 में दिया है। एक सामान का डिलीवर होना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को एक एसेंशियल एलिमेंट है बेलमेंट का। अगर गुड्स की डिलीवरी ही नहीं होगी तो बेलमेंट नहीं होगा। जो भी बेली को डिलीवरी हो रही है वो कुछ भी करके हो सकती है, जिसका इफ़ेक्ट ये होगा कि बेली को गुड्स की पोजीशन मिल जाए, या तो बेली को या किसी को भी उसके बिहाफ में। अब सेकेंड पॉइंट, डिलीवरी ऑफ पोजीशन अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी बेलमेंट बिना कॉन्ट्रैक्ट के नहीं हो सकती। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट की सारी कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए, जैसे कि कॉम्पिटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट एक्सेट्रा। अब जो बहुत सारी बेलमेंट्स है वो तो कॉन्ट्रैक्ट में होती है, बट कुछ बेलमेंट ऐसे भी होती हैं जो बिना कॉन्ट्रैक्ट के हो, मतलब ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि बेलमेंट बिना कॉन्ट्रैक्ट के हो। थर्ड, रिटर्न और डिस्पोज ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। गुड्स का पर्पस खत्म होने के बाद या तो उसे बेली बेलर को वापस कर देता है या तो बेलर की डायरेक्शन में उसे डिस्पोज यानी नष्ट कर देता है। अब आता है मोड्स ऑफ डिलीवरी। तो डिलीवरी की 3 मोड्स हैं, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल डिलीवरी है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को सामान की पोजीशन देना। एग्जाम्पल, अब एक सेलर है कार का, वो उसने हैंड ओवर कर दिया कार बी को जो कि उसका बायर है, तो ये होगी एक्चुअल डिलीवरी। अब सिंबॉलिक डिलीवरी, इसमें गुड्स की फिजिकल पोजीशन ना देख के व्यक्ति को ऐसा एक्ट करना है कि जैसे कि इसका रिजल्ट होगा कि पोजीशन ट्रांसफ़र हो गई है दूसरे व्यक्ति को। एग्जाम्पल, कार की कीज दे देना या रेलवे की रिसिप्ट जो हमें मिलती है। कार्स की ऐसे सिंबॉलिक होगी कि अगर आपका नेबर आपसे कार थोड़ी देर के लिए मांगते हैं तो आप उन्हें पूरी कार उठा के नहीं दे सकते, तो आप एज अ सिंबॉलिक चीज़ उसकी की देते हो, जिसे ये सिंबलाइज होता है कि डिलीवरी हो गई है। तो ये होता है सिंबॉलिक डिलीवरी। अब क्या है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। गुड्स का ट्रांसफ़र होना बिना उनकी कस्टडी और पोजीशन के चेंज हुए, ये होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कोई डिलीवरी का केस जो एटॉनमेंट और एक्नॉलेजमेंट के थ्रू होता है। अब एग्जाम्पल, जैसे कि
अगर आप अपने फ्रेंड का पार्सल उसके बिहाफ में पिक करते हो और अग्री करते हो कि आप उसे होल्ड करो कि उसके लिए, तो वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ बेलमेंट, ड्यूटीज़ ऑफ बेलर एंड बेली, राइट्स ऑफ अ बेलर एंड बेली और टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। Thank you for watching. Stay tuned for my next video.